मोहतरम नाजरीन, क्या अपने जिस्म जान की फुल कैपेसिटी पे काम करना चाहते हैं या रिड्यूस कैपेसिटी में? मैं अभी बताता हूँ। अगर अपने दिमाग की फुल कैपेसिटी पे पूरा काम करना चाहते हैं तो आपका फुल कंसंट्रेशन की जरूरत। और अगर आप उस तरह काम करेंगे जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, तेरे सजदे कहीं काफिर न कर दे तुझे ए इकबाल, तो झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। तो जिस तरह आप जो भी काम कर रहे हैं अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, खुशबू खुशू के साथ करेंगे, अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाएंगे, तो जाहिर है रिजल्ट मैक्सिमम होगा, रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट हो। और इसी तरह अगर जिस्म में जो इनएबिलिटी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, मैं आप में से कुछ हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपनी गर्दन को फुल टर्न करें और चेक करें कि क्या वो 90 डिग्री पे जा रही है, शोल्डर्स को स्टैटिक रखते हुए। और अगर नहीं जा रही तो क्या आप चाहेंगे कि आपका सलाम भी पूरा फिरे और 90 डिग्री तक गर्दन भी आपकी टर्न करे? इसी तरह आपका बाजू अगर रोटेट करते हैं तो क्या आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं पूरा सीधा रखते हुए? और अगर आप अपने बाकी जॉइंट्स, 360 जॉइंट्स हैं पूरी बॉडी में, बोन्स में हमारी, लेट्स से ये रिस्ट में जॉइंट है, ये इसमें जॉइंट है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके सारे 24 वर्टेब्रास में, फिक्स वर्टेब्रास के अलावा जो है 23 जॉइंट्स और 23 डिस्क हैं इन बिटवीन। और इसी तरह कि आप चाहेंगे कि ये हमारे घुटने जो है, लेट्स से ये 140 डिग्री तक, जैसा कि चार्ट पे नजर आ रहा है, मूवमेंट इनकी पूरी मैक्सिमम हो, ऑप्टिमम, क्या आपकी हिप 120 डिग्री तक आपको मूवमेंट देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है? और क्या आपका एंगल भी, जो एंकल है, वो पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है? लेट्स से कि आप जैसे फुटबॉल में क्लिक करते हैं, अपने पाँव को मूव करते हैं, या आप जंप लगाते हैं जब, तो क्या आपके वर्टेब्रास में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है डिस्कें देती कि वो आप पूरी तरह जंप लगा सकें? तो अगर फुल कैपेसिटी काम करना है तो उसकी वजूहात तलाश करके कि इनेबिलिटी कहाँ से आई, और अगर आई है तो उसको ठीक भी करना चाहिए। इनेबिलिटी अक्सर आ जाती है, लेट्स से अगर ये गर्दन के छठा मोरा सिर्फ एक C6 कहलाता है, सर्वाइकल के 7 वर्टेब्रास है ना, उनमें से छठा वर्टेब्रा अगर दिमाग के नीचे ऊपर की तरफ से काउंट करे, या ये बाहर आते हैं इस जगह पे, उस जगह से दूसरा वर्टेब्रा, 7वें से ऊपर वाला वर्टेब्रा, सिर्फ वही अपनी जगह पे थोड़ा सा बैठ जाए और नर्व कंप्रेशन आ जाए आपके बाजुओं में, तो उससे आपकी मूवमेंट ना सिर्फ नेक की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, गर्दन कंधों बाजुओं में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, बल्कि आपके दोनों हाथों का ये जो बे बनती है ये भी इक्विवेलेंट नहीं रहेगी। बाजू में आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस आना शुरू हो जाती है और इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती जाती है। और अगर ये प्रॉब्लम लगातार रहे तो ये जो आपके रिस्ट, लेट से कि ये जॉइंट मूव इसलिए कर रहा है कि इसमें स्पेस है, ये इवन स्पेस रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, और आपकी ये इस जगह हथेलियां भी सख्त होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अकड़ने का अमल, सुकड़ने का अमल वहां पे होता है जहां पे पूरा खून ना। और फिर आप ये कॉर्पोरेट टनल सिंड्रोम की तरफ जाने लगते हैं, और कुछ सूरतों में तो आपको ऑपरेशन करके उस जगह पे स्टंट टाइप चीज डाल के तो फिर आपको रवानी खून की दी जाती है ताकि आप फर्दर डैमेज से महफूज हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। इसी तरह अगर आपके L3 में, जैसा कि चार्ट पे देख रहे हैं, आ जाए तो ये आपके जॉइंट की स्पेस को, जो L3 से जब पूरा कंप्रेशन आ जाएगी और उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली नर्व्स के सिकुड़ने और अकड़ने से जो आपकी जॉइंट स्पेस है घुटनों की, वो कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली आप ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, यानी इसकी फुल कैपेसिटी काम नहीं करती, अब उससे फायदा नहीं उठा सकते जो इसकी फुल कैपेसिटी है। सिमिलरली L4-5 से जब प्रॉब्लम आएगा तो आपके हिप जॉइंट भी अफेक्ट हो जाएगा और एंकल्स भी अफेक्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं। अगर आप फुल कैपेसिटी इस पे काम करना चाहते हैं, इनको फुल मूवमेंट करना चाहते हैं, तो बेहतर तो वही है कि वो जो कैसे कहते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन केयर। इफ प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, तो इस असूल को मद्देनजर रखते हुए बाहर की दुनिया में, बाहर के ममालिक में इस पे फोकस किया जाता है, और मंथली कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए इनको जाया जाता है। 3 से 4 महीने बाद अपना ब्लड भी चेक कराया जाता है कि हड्डियों में जो कमजोरी आ गई है, लाइक कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह में, वो भी पूरी कर दी जाए। और जब कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट की जाती है तो उससे ये मूवमेंट जो है हमारे जॉइंट्स की और स्पाइनल कॉर्ड और सारी जगहों की बहाल हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत देर कर देते हैं इसमें, तो फिर नर्व्स में इतनी स्टिफनेस आ जाती है कि इट टेक्स टाइम
कंप्लीटली टू क्योर। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने फुल एनर्जेटिक जिस्म रखना है, अपनी बॉडी को एनर्जी पूरी इस्तेमाल करनी है, और आप जो काम काज कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी की तो जरूरत है ना। और अगर आप फुल कैपेसिटी में काम करेंगे, चाहे खेलने हो, स्पोर्ट्स, कोई और चीज या काम काज या भाग दौड़ या आपका काम जो प्रोफेशनल आप काम कर रहे हैं, उन सब के लिए फुल एनर्जी की जरूरत है। और अगर आपको फुल एनर्जी चाहिए तो उसके लिए मैं ये चंद एक जो तजावीज़ दी हैं उन पे अमल कीजिएगा। विटामिन मिनरल्स भी पूरे रखें, कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट भी कराएं, और वही चीज़ मद्देनज़र रखते हुए, जिस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी गाड़ी को ट्यूनिंग के लिए आफ्टर पीरियोडिक माइलेज ले जाते हैं, उसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए अपने जिस्म की गाड़ी जो है ये चल रही है, भाग दौड़ कर रही है, इसको भी बेहतरीन हालत में रखें, और इससे आपकी उम्र में भी इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र सेहत के साथ अता करे। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।